इंदौर में पुलिस का नवाचार देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए पुलिस की ओर से मोहल्ला मीटिंग व जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एमपी न्यूज टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने जनता को बिना वर्दी वाली पुलिस बताते हुए जनता के साथ मिलकर अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। देखिए एक खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने स्मार्ट इनिशिएटिव की शुरुआत की है। जी हां, जनता की बात पुलिस के साथ इस नई पहल की शुरुआत की गई है इंदौर पुलिस के द्वारा। और इस पहल के तहत इंदौर पुलिस मोहल्ला समिति बैठक का आयोजन कर रही है, जिसमें कि जनता खुद अपनी समस्याएं बता सकती है इंदौर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह जी। सर, इंदौर पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है, जनता की बात पुलिस के साथ। इस पहल के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये मोहल्ला कमेटी की मीटिंग है। हमारे हर थानों में जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां फ्रीक्वेंट क्राइम एक्टिविटीज़ होती है, क्रिमिनल मूवमेंट होता है, उन स्थानों पर हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया है कि वहाँ के लोगों से खुद जाके इंटरेक्ट किया जाए। और इस इंटरेक्शन में हम उनको सुनते हैं, उनकी क्या डिमांड है, और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने इलाके के किस क्राइम से वो निजात पाना चाहते हैं और पुलिस को कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करना है। कई बार पुलिस के जो बीट के अधिकारी होते हैं, उनके बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली डीलिंग विद पब्लिक, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें हम करेक्शनल मेजर करते हैं। वास्तव में मोहल्ला कमेटी की जो ये मीटिंग सीपी सर के नेतृत्व में स्टार्ट हुई है, उसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हम वर्दी वाली पुलिस और बिना वर्दी वाली पुलिस, जनता हमारी बिना वर्दी वाली पुलिस है, हम साथ में मिलकर कलेक्टिव कंसर्न रखते हुए अपराध के विरुद्ध लड़ाई लड़ें, क्योंकि यही डेमोक्रेसी में हमसे अपेक्षित है। डेमोक्रेसी में कलेक्टिव कंसर्न की बात होती है। एक वर्दी वाली पुलिस जिसे सरकार ने वर्दी दी है, और बिना वर्दी वाली पुलिस जनता, ये मिलकर कैसे इसे अपराध मुक्त तो मैं नहीं कहूँगा, अपराध के जो क्वांटम है उसको कम करने की ओर बढ़ें। क्योंकि अमूमन लोगों को बड़ा यहाँ पर मिसकंसेप्ट है कि कमिश्नरेट बन गया, सारे अपराध समाप्त हो गए। अपराध बिल्कुल नहीं समाप्त होंगे। हम अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपराध के क्वांटम को कम कर सकते हैं, हम अपराध की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपराध में हमारे रिस्पॉन्स को इंस्टेंट कर सकते हैं और उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। सर, कुछ माह पूर्व इंदौर के थानों के बाहर क्यूआर कोड लगवाए गए थे। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति फीडबैक दे सकता है कि वो पुलिस की कार्रवाई से कितना सेटिस्फाइड है। ऐसे में क्या उन फीडबैक्स की मॉनिटरिंग होती रहती है, और क्या फीडबैक्स के आधार पर थानों को रिवॉर्ड दिया जाता है, यदि जहाँ पर सबसे अच्छा फीडबैक आ रहा है वहाँ पर? देखिए, सीपी साहब बहुत ही पर्टिकुलर हैं इस फीडबैक को लेकर। उन्हीं के द्वारा विशेष फोकस करके ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। वो बाकायदा खुद इन फीडबैक को पढ़ते हैं और उस पर करेक्शनल मेजर लेते हैं। जिनकी शिकायतें ज़्यादा रहती हैं जिस स्टाफ की, उनको हम अन्यत्र स्थानांतरित करते हैं, कई बार लाइन अटैच करते हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम एक्नॉलेज भी करते हैं, और सीपी सर ट्यूसडे की जनसुनवाई के बाद बाकायदा अन्य सोर्सेज से भी उनके कार्यों का मूल्यांकन कराकर उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। साथ ही साथ अभी थानों के थाना प्रभारियों के मूल्यांकन का भी एक नया पैरामीटर सीपी सर ने शुरू किया है, जिसका पहला जो रैंकिंग है रेटिंग वाइज उनके परफॉर्मेंस की, उसको हमने जारी किया है। उसमें भी इस फीडबैक को कंसीडर किया गया है, और आगे भी हम इसको कंसीडर करेंगे ताकि पब्लिक सेंट्रिक पुलिस की ओर हम बढ़ सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि पब्लिक सेंट्रिक, जनता के बीच में जाकर जनता की डिमांड के अनुरूप पुलिसिंग करना। तो ये पब्लिक सेंट्रिक पुलिस की तरफ बढ़ता हुआ इंदौर नगरी पुलिस का कदम है, जो सीपी सर के नेतृत्व में पूरा नगरी पुलिस का जो महकमा है वो कर रहा है। सर, ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण के लिए अब इंदौर पुलिस ने कमर कस ली है। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, जहां पर कि नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है। ऐसे में यदि फुटपाथ
पर कब्जा मुक्त होता है तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक जाम में से निजात मिलेगी इंदौर की जनता को। क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, हमेशा ट्रैफिक को लेकर पुलिस पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट होता है और पुलिस को बता दिया जाता है कि पुलिस के कारण ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो और स्टेक होल्डर हैं उनको हमारे साथ कदमताल करना पड़ेगा। यहाँ की सिविक सोसाइटी के जो जागरूक लोग हैं उन्हें हमारा साथ देना होगा। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में मिलकर काम करना होगा। यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को हमारे साथ काम करना होगा। यहाँ की मीडिया को हमारे साथ काम करना होगा। मीडिया सिविक सोसाइटी को अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ कदमताल करना होगा। ऐसे इन्फोर्समेंट एजेंसी हमें अपना काम करना होगा। जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा जाम लगते हैं, उनकी इंजीनियरिंग, अगर वो सड़क के निर्माण को लेकर त्रुटियों के कारण जाम लग रहे हैं या वहाँ पर रेड लाइट नहीं है उसके कारण जाम लग रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग जोन नहीं है, या जैसा आपने कहा कि फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, मूवमेंट लोगों का अवरुद्ध किया गया है, लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, उसके लिए नगर निगम को हमारे साथ मिलकर कदमताल करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है इंदौर के लिए, हमें साथ में प्रयास करना होगा और इस दिशा में भी सीपी साहब के नेतृत्व में अब हम प्रयास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, व्यापारी समूहों के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको लेकर उनके इलाके में हमारे जो ट्रैफिक के अमले के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो जा रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं और ऑलरेडी उतरे हुए हैं। प्रयास यही है कि अतिक्रमण मुक्त कराई जाए, यहाँ की सड़कें, यहाँ की पार्किंग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वो गाड़ियाँ जो नो पार्किंग जोन में खड़ी हैं उनको हम बाकायदा लॉक कर रहे हैं, वो आपको भी पता होगा। हमने नया इक्विपमेंट मंगाए हैं और ऐसे इक्विपमेंट की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। नो पार्किंग जोन में जो भी गाड़ी खड़ा करेगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारी कार्रवाई से बिल्कुल नहीं बच सकता। तो निश्चित तौर पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसी अपना रोल प्ले करेगी, ट्रैफिक सेंस को डेवलप करने वाली एजेंसीज के साथ हम काम करेंगे, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे मिलकर हम काम करेंगे, प्रशासन से मिलकर काम करेंगे। जो इक्विपमेंट हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसके लिए निश्चित तौर पे हम सरकार से डिमांड करेंगे और लगातार सरकार उस डिमांड की पूर्ति भी कर रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ का ट्रैफिक और बेहतर होगा, इसकी हम कामना करते हैं। सर, इंदौर पुलिस हर मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित करती है, ऐसे में जनता की समस्या का त्वरित निराकरण हो सके उसके लिए क्या एक्शन प्लान है आपके पास? देखिए, सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जन सुनवाई की जो शिकायतें हैं 7 दिवस में उनका निराकरण हो जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक ही शिकायतकर्ता बार बार आता है, वो सिविल मैटर रहता है, वो पुलिस के मार्फत उसका समाधान चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। कई बार हम उन्हें व्यवहार न्यायालय और एसडीएम कोर्ट जाने का सलाह देते हैं, तो निश्चित तौर पे 20-25% ऐसे जो फ्रीक्वेंट कंप्लेनेंट हैं उनको भी हम अब लिखित में देने वाले हैं, ताकि वो हमारे जो जेन्युइन और बोनाफाइड शिकायतकर्ता हैं उनका समय जाया ना करें। हमारा प्रयास ये है कि जो जेन्युइन और बोनाफाइड शिकायतकर्ता है, जो हमारी जन सुनवाई में आता है, उसको सुना जाए। ऐसी एक बड़ी कार्रवाई सीपी साहब के निर्देश पे कालरा में हुई थी। कालरा, जैसा कि आप जानते हैं कि अन्नपूर्णा इलाके में कई एफआईआर हमने दर्ज किया था। बहुत से लोगों की गाड़ियां किराए के नाम पर उसने लेकर दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी गलत तरीके से। कई एफआईआर की गई और लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे गरीब लोगों की जो 2 पैसा कमाना चाहते थे, जिन्होंने लोन पर लेकर गाड़ियाँ खरीदी, हमने इसी जन सुनवाई के फोरम से उस शिकायत को उठाया और उस पर काम किया। इसी तरीके से सीपी साहब जो जन शिकायतों में आने वाले जो शिकायतें हैं उनके पैटर्न की भी एनालिसिस कर रहे हैं और जो नए पैटर्न आ रहे हैं उस पर टीम लगाकर उस पर कार्रवाई भी करवा रहे हैं और आने वाले समय पे भी इस पर कार्रवाई होगी। बाकायदा वरिष्ठ अधिकारियों को जन सुनवाई के बाद वो निर्देशित भी करते हैं। एसीपी रैंक ऑफिसर्स आते हैं जोन से, उनको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्रवाई को 3 दिवस में, 7 दिवस में जो भी कार्रवाई का डिमांड होती है शिकायत की, उसके अनुरूप समय दिया जाता है ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सके। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जनता का विश्वास
हम तभी जीत सकते हैं जब सही समय पर इंस्टेंट हम जस्टिस उन्हें प्रोवाइड करें। इसके लिए हम तत्पर हैं। हमारा पूरा महकमा जो है वो सीपी साहब के नेतृत्व में इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। आने वाले में समय में इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे इंदौर पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा ले रही है और खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और वहीं मोहल्ला समिति बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि जनता को त्वरित न्याय दिलवाया जा सके। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।